हाय। आज का टॉपिक है बैक पेन, जिसका लॉर्डोटिक प्रॉब्लम होता है। फ्लैट बैक या हाई लॉर्डोसिस है, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो झुकने में दिक्कत होता है और ज़्यादा लंबा देर बैठते समय, गाड़ी चलाते समय कमर भारी हो जाता है, बैक पेन आ जाता है। तो लोगों के लिए ये सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो इसको फॉलो कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे रीज़न बताइए। ओके, सबसे पहले हम लोग रास्ते में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आपको एक बैठने का हाइट वाला टूल जैसा होना होगा। इससे ऊंचा होने से भी होगा, इसके नीचे होने से थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पोजिशन फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल से ये करना है कि आपको यहाँ पे झुक जाना है। कैसा झुक जाना है? आपको ऐसा डायरेक्ट बेंड नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ा सा पहले बेंच जाइए, बेंचने के बाद इधर पकड़ के रखिए। फिर उसके बाद लेग्स को सीधा कीजिए। ठीक है, लेग्स को सीधा करने के बाद आप थोड़ा सा और पीछे आइए। फिर कंफर्ट फ्री करने के लिए पूरा फ्री होने के बाद एक हाथ जो है ये नीचे फ्लोर में टच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप टच नहीं हो पा रहे तो आप ऐसा पुशिंग कर सकते हैं, पुशिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे पुशिंग कर सकते हैं। 10-15 बार करने के बाद साइड फिर चेंज कीजिए। इससे आपका हैमस्ट्रिंग फ्लूइड स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उन लोग को फ्लेक्सिबल लाने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए सबसे बेस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है। जो फ्लोर में हम लोग देखते हुए ऐसे टच करते हैं, वो जो नहीं कर पाता है वो लोग के लिए ये फास्ट स्टेप एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप इसको टच करने की कोशिश कीजिए। फ्लोर में टच करने के बाद फ्लोर में टच नहीं करने से भी आप एक जगह में होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखना 10 से 20 सेकेंड। सेम टू सेम साइड चेंज। 10 से 20 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप रिलैक्स कीजिए। ठीक है, इसमें भी ये जो ऐसा फट से झुक नहीं सकता है, ज़्यादा दर्द होता है, उन लोग के लिए वही सजेशन है कि पहले थोड़ा सा स्क्वाट करके पास में, पहले थोड़ा सा स्क्वाट करके पकड़ने के बाद आप पोजीशन पीछे लीजिए। फिर लेग्स को स्टिफ करना है। ठीक है, स्टिफ करना है। फिर उसके बाद वही पोजीशन स्टिफ करने के बाद आपको वो एक्सरसाइज शुरू करना है। बस हाथ को नीचे तरफ थ्रो कर ऐसा पुशिंग। ठीक है, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और जो पूरा स्टिफ होता है उन लोगों के लिए ये बेसिक एक्सरसाइज ये कीजिए। और जिसका फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन गाड़ी चलाते समय, ज़्यादा देर बैठते समय जो भारीपन होता है उन लोगों के लिए इससे बेहतर सेकेंड थोड़ा एडवांस, आप सीधा से सीधा ऐसे नी में पुश कीजिए, प्रेस करके बॉडी को झुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे लाइए। नीचे ला के जितना नीचे ला सकते हैं वहाँ पे रखिए, हाथ पकड़ के। फ्लोर टच कर सकते हैं तो टच कीजिए, फ्लोर टच नहीं कर सकते हैं तो हाथ यहाँ पे रखिए, बॉडी को रिलैक्स करके रखिए। आप जितना देर रिलैक्स करना चाहते हैं रिलैक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम 90 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आपको कैसा उठना है कि बैक पेन है तो फट से नहीं उठ सकेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप हाथ इतना पूरा फुल्ली प्रेस करके धीरे धीरे थाइस के ऊपर प्रेस कर करके बॉडी उठा दें। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया जो एकदम झुक नहीं सकता है, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी एकदम जीरो है, उन लोग के लिए ये सपोर्ट लेके ये करना। सेकेंड, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन बैक भारी हो जाता है, बैक पेन आ जाता है लॉर्डोटिक की वजह से, फ्लैट बैक की वजह से। लेकिन ये एक्टिविटी आपको जो हार्निया, स्लिप डिस्क, स्पाइन डिफॉर्मिटी कुछ है तो ये एकदम मत कीजिए। ठीक है, तो तीसरा आपको क्या करना है, ये सिंपल 4 बेंडिंग एक्सरसाइज में आपको जूता हो या कोई भी चीज थोड़ा सा हाई वाला चीज लेके आप उसको ऊपर सर जाना। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि आपका पैर जो ऐसा थोड़ा एलिवेट होकर रहेगा आगे वाला, तो इससे और आपका काफी और स्ट्रेचिंग मिलेगा साथ। ठीक है, तो पोजीशन जो है थोड़ा सा लेग वाइड कीजिए, साइड लेग वाइड
हाँ, तो सेम टू सेम है। पहला जो हम लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उन लोगों के लिए भी सेम पोजिशन, उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप फोल्ड कीजिए, ड्रॉप करने के बाद फोल्ड कीजिए, अप टू 10 टाइम्स पुशिंग करने के बाद आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। साइड चेंज करके सेम साइड चेंज करने के बाद सेम एक्सरसाइज 10 टाइम पुशिंग, देन होल्ड 10 सेकेंड। अब यहाँ पे आप पुशिंग करने की जरूरत नहीं, ये वाला सेकेंड वाला एक्सरसाइज में आप सीधा डाउन कीजिए, नी पे पहले डाउन करके स्टेप बाय स्टेप नीचे आइए। जितना नीचे आ सकते हैं उतना नीचे आइए। ठीक है, तो हाथ पे 10 से 20 सेकंड और कीजिए या 90 सेकंड तक आप बॉडी पूरा रिलैक्स करते रहिए। बॉडी को रिलैक्स करना जरूरी है। फिर उसके बाद सपोर्ट लेके फास्ट एक्सरसाइज हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज, लेग्स को आप किसी भी ऊंचाई जगह पे रखिए, ऐसा पूरा सीधा लेग्स सीधा करके रखना है। इससे हैमस्ट्रिंग और स्ट्रेस मिलेगा। ये कोई एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपको ये पैर सीधा करके रखना है, ये पैर भी सीधा करके रखना है। उसके बाद ये हाथ जो है आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने से भी ये करना है। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपको ये हाथ नी के ऊपर प्रेस करके रखना है, ऐसा जस्ट नहीं रखना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये दूसरा हाथ जो है ऐसा पुशिंग कीजिए आगे, ये तो उसको टच करने के लिए कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रहे कोई बोल नहीं, आपको ट्राई करना। ये 10 बार ऐसा पुशिंग कीजिए साइड बाई साइड। उसके बाद जहाँ तक आता है आपका हाथ, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे रुक जाए, वहीं पे होल्ड करके 10 सेकंड, 10 से 20 सेकंड। रिलैक्स, 10 से 20 सेकंड करने के बाद रिलैक्स। हर एक्सरसाइज 4-5 सेट करने से बहुत बेहतर होता है। आप 1-2 बार करके ना छोड़िए, आप कोशिश कीजिए 4-5 बार या और सेट बढ़ाए। जितना सेट बढ़ाएगा आपको उतना मसल पिक मिलेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। सेट टू सेट साइड चेंज कीजिए। नेक्स्ट उठाया, विंडो को प्रेस किया, जैसा आपको कंफर्टेबल है जैसा चलेगा। फिर उसके बाद आप पुशिंग कीजिए, जहाँ तक आता है वहाँ तक पुशिंग कीजिए। दस बार पुशिंग करने के बाद होल्ड कीजिए जहाँ पे रुक जाने से यहाँ पे रुकना है। आपका रेंज यहाँ तक है तो यहीं पे रुका के रखना है और धीरे धीरे एक दिन रेंज बढ़ाना है। 10 सेकेंड होल्ड किया, उसके बाद रिलैक्स किया और रिपीट करते रहिए। वो पहला वाला एक्सरसाइज भी रिपीट करना है। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, थोड़ा एक्सरसाइज टाइप एक्सरसाइज जो है थर्ड वाला, ये आपका पोजीशन जो है ध्यान से देखिए। हम पहले बैक व्यू करके दिखाता हूँ। आप वो दोनों एक्सरसाइज करने के बाद ये तीसरा वाला आप कहीं पे भी बॉडी को ऐसा बेंड कीजिए। उसके बाद लेग्स को सीधा उठाइए, ऐसा लेग्स को सीधा उठाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, साइड पे ऐसा लेके जाना है। फिर इसके बाद सीधा लेके आना, सीधा लेके जाना, सीधा लेके आना, ठीक है। पहला पोजीशन बेंच लेके सपोर्ट देना है, बॉडी को होके रुक जाना है और बेंच करके पोजीशन में रहना है। फिर उसके बाद एक पाव सीधा लिफ्ट कीजिए। उसके बाद जो लिफ्ट कर रहे हैं वो पाव को एडक कीजिए, एडक, फिर एडक, फिर एडक, फिर एडक। और हर जगह में 2 सेकेंड 1 2 1 2 1 2 और रिलैक्स। ये मिनिमम रिपीटेशन 5 to मैक्सिमम 10 रिपीटेशन तक कर सकते हैं। इसको रिलैक्सेशन कीजिए, सेम पोजीशन, लेग्स उठाओ, फिर सीधा लेके आओ साइड में।
फिर सीधा स्ट्रेट, साइड, स्ट्रेट, साइड, स्ट्रेट, 3, 4, 5। यदि आप 5 रिपीटेशन या 10 रिपीटेशन करके 4 to 5 टाइम्स आप कर सकते हैं, 4 to 5 सेट आप कर सकते हैं। 4th नंबर एक्सरसाइज जो है ये आपका थाइस, सॉस मसल, ये सब का स्ट्रेचिंग होगा। तो ये स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपका जो कोई भी एक सॉफ्ट चीज़ टॉवल या शूज़ या बाहर में है तो शूज़ लीजिए, नहीं तो घर में है तो टॉवल यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें नी में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है या नी प्रॉब्लम है, जिसका नी प्रॉब्लम है उन लोग को करने में दिक्कत होगी। तो आपको पोजीशन लेग्स को आगे पीछे करना है, आगे पीछे करना, जो पीछे वाला जो लेग्स है ऑलवेज हमेशा एक सपोर्ट रहना चाहिए पास में। पीछे वाला लेग जो है ये शूज को ऊपर रखिए और पैर सीधा ऐसे रखिए, ठीक है। फिर सीधा रखने के बाद आपका जो आगे वाला पैर जो है वो जितना कोशिश कीजिए आगे जाने के लिए, कोशिश करते रहिए आगे जाने के लिए, और उसको पुश कीजिए, ऐसा पुश कीजिए। और ये स्ट्रेट होने से बेहतर होता है क्योंकि नी आगे पुश कर सकेगा और, ठीक है। इसको आगे लेके मत जाइए। ये पुशिंग करने के बाद आप 10 to 15 टाइम्स से 20 टाइम पुशिंग करने के बाद आप इसको बस स्पाइन को एक्सटेंड करके होल्ड करके रखिए 10 to 20 सेकेंड। ये आपका सॉस मसल, इलाकस मसल स्ट्रेस होगा। सेम पोजिशन, पीछे वाला पैर का नीचे में कुछ सॉफ्ट चीज रखना है, टॉवल या शूज। इसके बाद पीछे वाला पैर पोजिशन एंकल सेट करके रखना है। इसके बाद आप सब पुशिंग पहले बैलेंस नहीं हो पा रहे तो सपोर्ट लेके पुशिंग कीजिए। 10-15-20 बार करने के बाद आप इस सपोर्ट एक्टिव ऐसा उठा सकते हैं। बैलेंस कर पा रहा है तो आप ऐसा बैलेंस करके 10 से 20 सेकेंड होल्ड करते हैं। ये भी 2-3 सेट को ऊपर करने की कोशिश कीजिए, 2-3 सेट के ऊपर। और हर एक्सरसाइज जो है वो 4-5 सेट या 2-3 सेट करने की कोशिश कीजिए, रिपीट करते रहिए तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ओके, मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो आप लोगों का प्रॉब्लम है वो मुझे शेयर कीजिए, मैं उसका एक्सरसाइज बना के अपडेट करते रहेगा। थैंक यू।